हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्काई स्टडी पॉइंट में। साथियों, जैसा कि पता है, मैं बोर्ड से संबंधित सामग्री लेकर आता रहता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए इंटर की बोर्ड की कॉपी लेकर के आया हूं। इसको कैसे लिखना है और कैसे आप इसको लिख करके अच्छे से अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं, इसके लिए आपको ज़्यादा कुछ नहीं करना है। आज मैं इंटर के लिए लेके आया हूँ, एक दो दिन में मैं हाई स्कूल के लिए भी लेकर बहुत ही जल्द आने वाला हूँ। तो चलिए बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। हम आपको कॉपी जो है स्क्रीन पे डायरेक्ट दिखाते हैं और कंप्लीट पूरा एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। आपको कैसे लिखना है, किन चीज़ों का ध्यान रखना है और बड़े आराम से बहुत अच्छे मार्क्स आप ऑब्टेन कर पाएंगे। तो चलो बिना देर करते हुए शुरू करते हैं। साथियों, सबसे पहले आप लोगों को आपका अपना रोल नंबर यहाँ पे लिखना है और ये आपका 10 जो है डिजिट का होता है, इसको सेम ऐसे लिख देते हैं। फिर इसको ऐसे नहीं लिखना, आप लाख करोड़ वगैरह इन चीज़ों में नहीं लिखना है। आप क्या करेंगे, जैसे 5 लिखा है तो 5 लिखेंगे। इंग्लिश मीडियम वाले क्या लिखेंगे, 50100016। फिर जैसे आपका विषय तो प्रश्न पत्र, यानी और यहाँ पे प्रश्न पत्र अंकित संकेतांक पूछा गया। तो सबसे पहले आप सामान्य हिंदी लिखेंगे इंटर वाले, और जिनकी साहित्यिक है वो साहित्यिक लिखेंगे। केवल प्रश्न पत्र लिखना है, उसके बाद यहाँ से संकेतांक लिख देना है। फिर दिन, जैसे मैंने रविवार को पेपर कराया तो ये रविवार। पाली, यानी आपका सबमिटिंग पेपर होगा तो द्वितीय, नहीं तो फर्स्ट। फिर आपको जहाँ पर सेंटर है वहाँ का नाम लिख देना है। फिर यहाँ पे जो है 1 लिख देना है का संख्या, और यहाँ पे दिनांक डाल लेंगे। और इस वाले पृष्ठ पे आपको कुछ नहीं करना। फिर देखिए, इसके बैक पृष्ठ पे आपको कुछ नहीं लिखना होता, ये वहाँ आपको ब्लैंक मिलेगा। यहाँ पे कुछ लाइनें हैं, चलिए देखते हैं। सबसे पहले आपको लिखना है खंड का। खंड का में आप बहुविकल्पी प्रश्न कर रहे हैं। उत्तर नंबर 1 का, जैसे मुंशी सदा सुखलाल सही है तो विकल्प 4 सत्य हो जाएगा। ऐसे ही फिर उत्तर नंबर 1 का खा लिखेंगे। कवि वचन सुधा सही है तो अतः विकल्प पहला सही है। ये पहला विकल्प में है तो पहला सही है। फिर हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट पे, जैसे यहाँ पे उत्तर नंबर 1 का गा सन 1900 तो इसका विकल्प द्वितीय सही है। फिर ऐसे 1 का घा प्रेमचंद तो तृतीय विकल्प सही है। फिर 1 का अंगा यानी यशपाल का तीसरा, यानी तीसरा विकल्प यहाँ पे सही है। फिर आ जाते हैं, यहाँ पे पूछा है दूसरे का तो अब इसको भी यहीं से शुरू करते हैं। और यहाँ पे देखिएगा, ये फर्स्ट क्वेश्चन खत्म हुआ, मैंने इस पर स्केच से लाइन दी, बाकी ये सारी आपकी पेंसिल से लाइन थी। फिर इधर आ जाते हैं कीर्तिलता, इसका जैसे विकल्प फर्स्ट सही है तो ये सही हो जाएगा। फिर कृष्ण भक्ति शाखा से तो इसका जो है विकल्प फोर्थ सही हो जाएगा। फिर सूरदास, इसका तीसरा सही है ना। इस तरीके से कहानी और पूरे विकल्प कर लेते हैं। फिर उत्तर नंबर 3, यहाँ पे आपको जैसे गद्य की व्याख्या करनी है तो पहले पाठ का नाम, लेखक का नाम केवल पूछा था तो पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम वसुदेव सरल अग्रवाल, और उसके बाद रेखांकित अंशों की आपको व्याख्या कर देनी। अगर व्याख्या नहीं आती है तो आप उससे ही कुछ लाइनें जो अच्छी हैं वो लिख सकते हैं, लेकिन उनको अपने वर्ड्स में लिखना होता है, अपने शब्दों में लिखना होता है। फिर दूसरे में प्रश्न के उत्तर देने हैं, आप सेम उत्तर दे करके इस तरीके से करेंगे। इसके बाद अगला आता है उत्तर, जैसे नंबर 4, तो यहाँ ये काव्य से है तो यहाँ पाठ का नाम, कवि का नाम पूछा गया। जैसे नौका विहार सुमित्रा नंदन पंत से रेखांकित अंशों की व्याख्या की गई हुई है। इस तरीके से प्रश्न नंबर 3 का उत्तर देना है। और यहाँ पे आ जाइए, जैसे 4 और 5, फिर आता है जीवन परिचय। तो वसुदेव सरल अग्रवाल जी का जीवन परिचय यहाँ पे पूछा गया था तो वह मैंने लिखा है। और जीवन परिचय लिखने का तरीका आप देखिएगा, ये देखिए मैंने क्या लिखा, हिंदी साहित्य सरोवर में पंकज तो रोज खिला करते हैं, खिलते हैं गणित मिट्टी में नित नए मिला करते हैं, जिसने निज आभा के द्वारा ये करुण जाल फैलाया है, ये भारतेंदु का, या जिसका भी जीवन परिचय आप लिखना चाहें, वासुदेव जी का जीवन परिचय जिसने हिंदी साहित्य गगन चमकाया। फिर उनकी मृत्यु वगैरह लिख देनी है, फिर कृतियाँ लिख देनी है, और इनकी मैंने रचनाएं लिख दी हैं। फिर आता है जयशंकर प्रसाद, फिर जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय हम लोग लिख लेते हैं, और यहाँ पे इनकी रचनाएं, और इनकी जो हम देखिए बहुत सारी रचनाएं, मैंने 10 रचनाएं लिख दी हैं। इस तरीके से आप जीवन परिचय को बड़ा कर सकते हैं। फिर पंचलाइट कहानी पूछी गई है तो इसमें फणीश्वरनाथ रेणु द्वारा लिखी गई पंचलाइट कहानी बहुत बढ़िया है, इसको भी आप लोग बढ़िया अच्छे से पढ़ के लिख सकते हैं। फिर ये देखिए, फिर नेक्स्ट में आ जाते हैं, यहाँ पे रश्मि रथी, ये उन्नाव जिले वालों को लिखना होता है, और रश्मि रथी कुछ इस तरीके से लिखा जाएगा। देखिए नई कॉपी शुरू हुई है, पूरी डिटेल वैसे ही भरी गई है, और इसमें क्या है, फिर आगे देखिए इस पृष्ठ पे कुछ नहीं लिखते, मैंने पहले भी बताया था। फिर देखिए उसी में कृष्ण का चरित्र चित्रण मैंने किया है, तो शांति दूत है, युद्ध विरोधी है, सारथी है, इस तरीके से इसको भी आपको लिखना है। फिर आ जाते हैं, एक गुरु के रूप में वो उन्होंने काम किया, एक राजनीतिज्ञ भी थे, और उत्तर नंबर 8 का कार। फिर यहाँ पे आपको संस्कृत से युवक मालवीय, यानी ये महामना मदन मोहन मालवीय चैप्टर से लिख लिया गया है, हमने उसका अनुवाद करेंगे। संस्कृत में अनुवाद किया जाता है, यहाँ पे अर्थ नहीं लिखते हैं, व्याख्या नहीं करते।
फिर ऐसे ही यहाँ पे आपने देखिए नया उत्तर शुरू। आपने ध्यान से देखा होगा कि मैंने यहाँ से प्रश्न शुरू करके यहाँ पे नहीं ख़त्म किया, बीच से शुरू किया, ताकि आपको ये भी ना लगे कि कॉपी भरने की कोशिश की गई है। ठीक, फिर आगे है प्रस्तुत श्लोक में हिंदी सुभाषित तान पाठ से लिया गया, इसका लिख दिया। फिर 2 उत्तर पूछे गए थे, मैंने उन दोनों के उत्तर के लिख दिए। फिर यहाँ पे करुण रस मैंने लिखा, स्थायी भाव देखिए अलग से लिखा है, पढ़ने की टीचर को ज़्यादा जरूरत नहीं। और उदाहरण ब्रज के बिरही, ये काले पेन से लिखा हुआ है। फिर इसी तरीके से सलेश अलंकार पूछा गया है, उसको लिखा गया है। फिर आता है अगला स्पष्टीकरण पूछा, मैंने वो भी कर दिया। यहाँ पे चौपाई पूछी गई थी, 4 चरण होते हैं, 16-16 मात्राएं होती हैं, सम्मातिक छंद है। फिर जय हनुमान ज्ञान, और मात्राएं देखिए मैंने लगा के दिखाई हैं, टोटल 16 मात्राएं हो रही, ये भी ध्यान देना। फिर तुलसीदास, आपको जीवन परिचय अपलोड, इसमें जो है ये निबंध आया था तुलसीदास पे, मैंने तुलसीदास पे निबंध लिखा। निबंध में क्या है, इनका जीवन परिचय वगैरह लिखे जाते हैं, कुछ कोटेशन लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा है सुर सुर तुलसी शशि उड़गन केशवदास आपके कवि खगोत समझाता कर, ये लिख सकते हैं। फिर इनकी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं लिख सकते हैं, ताकि आपका निबंध थोड़ा सा बढ़ जाए। निबंध लिखने के बाद आप जो है 1-2 उनकी अच्छी जो प्रसिद्ध रचनाएं हैं वो लिख सकते हैं, जैसे मैंने इसमें लिख रखा हुआ है। फिर 12 का ये संधि पूछी गई, पौधन कहाँ पावका विकल्प आ सही, ये आपके एमसीक्यू में आएगी। फिर प्रेज्यते प्राधन ऐज्यते पूछी गई है। इस तरीके से ये देखिए स्वर संधि पूछी गई, दशानन जिलाधिकारी को पत्र लिखना। देखिए तीसरी कॉपी बेटा शुरू हो चुकी है, और यहाँ 3 कॉपियाँ भर जाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन कॉपियाँ भरने से नंबर नहीं मिलते, सही लिखा होना चाहिए, और जितना भी लिख रहे हैं आप साफ लिखें ताकि आपको अच्छे से नंबर मिले। फिर जैसे निबंध के लिए लिखा गया है, तो निबंध में पता मत पढ़िएगा, मकान नंबर 420 वीरान गली सुनसान मोहल्ला, है ना, ये सब पढ़ के अच्छे से इसको लिखना है। फिर नेक्स्ट पे आ जाते हैं, और यहाँ पे आपका ये जो है 14 में कुछ प्रश्न दिए हैं, उनको इस तरीके से हल करते हुए लास्ट में पेपर समाप्त हो जाएगा। उम्मीद करते हैं साथियों आप लोगों को पेपर अच्छा लगा होगा। लिखने का तरीका आप लोग इसी तरीके से करेंगे तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलने वाले। आप बिना देर करते हुए अब हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।